हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको एक नई चीज़ सिखाने वाली हूँ, कोमल स्वर। व्हाट डू यू मीन बाय कोमल स्वर? कोमल स्वर का मतलब कोमल, जैसे नाम से ही डिस्क्राइब हो रहा है कोमल। कोमल का मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट, यानी कि जिसको हम सॉफ्ट पिच में गाएंगे उसको बोलते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर क्या होता है कि जो हम, जैसे अभी तक आपने सब लोगों को आई थिंक ये सप्तक याद हो गया होगा। सप्तक जैसे नाम से ही पता चला, सप्त मतलब क्या हुआ? सात, ठीक है, जिसमें 7 स्वर हों, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? सप्तक। आप लोगों ने बहुत, किसी ने पुरानी मूवीज़ भी देखी होंगी तो उसमें भी बोलते हैं 7 सुरों से मिला स्वर्ग सरगम, इस टाइप के कई सारे आपको गाने मिलेंगे। सप्तक का मतलब 7 स्वर। वो 7 स्वर एक्चुअली होते कौन से हैं? वो होते हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ठीक है। ये देखिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मिलकर क्या बने? एक सप्तक बने। सप्तक मतलब 7 स्वर, ठीक है। आपको ये कीबोर्ड में बजाना भी आता है। मैंने आपको ये बताया है कि ये सप्तक कैसे बजता है। आपको अगर किसी को नहीं याद हो तो वो मेरा वीडियो नंबर 1 देखें, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि सप्तक को हम कैसे बजाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुए हमारे सप्तक। अब कोमल स्वर कौन से होंगे? कोमल मतलब सॉफ्ट। जिस तरह से हम सारेगामा पधा नी को गाते हैं उससे अलग इंटेंसिटी में गाना, सॉफ्ट पिच में गाना, सॉफ्ट स्वर में गाना, तो उसको हम बोलते हैं कोमल स्वर। जैसे आप स्वरों की बात करें, अगर हम बात करें कि टोटल कितने स्वर होते हैं, तो टोटल देखिए आपके होते हैं 12 स्वर। कितने होते हैं? 12 यानी 12। देखिए आपके टोटल स्वर कितने होते हैं? 12। 12 में से 7 तो आपके क्या हो जाते हैं? सप्तक। तो बचे कितने? 12 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो कितने हो जाते हैं टोटल? 5, ठीक है। 5 स्वर ऐसे हैं जिनको हम बोलेंगे कि वो कुछ डिफरेंट हैं। तो अब जो नॉर्मल स्वर जिनको हम सप्तक बोलते हैं उनको हम शुद्ध स्वर भी बोलते हैं, जो कि 7 है, ठीक है। 7 स्वर, टोटल 12 थे। 12 में से 7 तो आपके क्या हो गए? सप्तक के हो गए, सारेगामा पधा नी, ठीक। अब बचे हुए 5 ये कौन से हैं? ये कौन से हैं जिनको, जैसे मैंने बताया कि कोमल मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट या फिर लो पिच। जिस तरह से हम कीबोर्ड में बजा रहे हैं, हम उसकी पोजीशन को अगर चेंज कर दें, जैसे आप सा तो हमेशा सा ही रहेगा, ठीक है। सा आपका अचल स्वर होता है। अचल मतलब होता है कि वो अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप सा बजा रहे थे आपको वहीं पे सा बजाना है, ठीक है। लेकिन रे को हम जहाँ पर बजा रहे थे, रे को उसकी एक पोजीशन से पीछे कर देना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कोमल स्वर। क्या बोलते हैं? कोमल। रे भी आपका कोमल में बजता है। अभी मैं आपको कीबोर्ड में बताऊंगी तब आपका ये पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है। रे को हम जहाँ बजा रहे थे उससे एक पोजीशन पीछे बजाना है, ठीक है। एक पीछे, तो वो उसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी? कोमल, यानी सॉफ्ट हो जाएगी। यानी एक पोजीशन अगर हम पीछे बजाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपका ग, ठीक है। ग भी आपका क्या होता है? आपका एक पोजीशन पीछे बच जाता है, ठीक है। रे और ग, ठीक है। लेकिन मौ के केस में हम ऐसा नहीं करते। हम मौ के केस में उसको क्या करते हैं? एक पोजीशन हम आगे बजा देते हैं। तो मौ को एक पोजीशन आगे बजाने पर मौ क्या हो जाता है? तीव्र स्वर बन जाता है। तीव्र का मतलब हमें पता है, तीव्र मतलब तेज। तेज मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो पिच होगी वो थोड़ी सी तेज हो जाएगी, ठीक है। ओके, कोमल स्वर में देखिए रे और ग, ठीक है। रे और ग आपके क्या होंगे? कोमल स्वर होंगे, ठीक है। म आपका हो जाएगा तीव्र स्वर, मतलब वो आगे बजेगा। जैसे ये दोनों पीछे बज रहे थे और म आपका कैसे बजेगा? अब एक आगे बजेगा, ठीक है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट आता है प। प के केस में क्या होता है? प होता है आपका अचल। अचल मतलब इसकी पोजीशन क्या होगी? वही रहेगी जहाँ पर प पहले हम बजा रहे थे, प को हम वही बजाएंगे। यानी अचल हमारे कौन कौन से हो गए? सा और प, ठीक है। ये होते हैं आपके अचल। इसकी जो पोजीशन है हम वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आपका प भी अचल है और सा भी अचल है, ठीक है। और ध और नी,
ये दोनों क्या हो सकते हैं, कोमल स्वर हो सकते हैं, यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी है उसकी लो इंटेंसिटी हो सकती है, यानी वो पीछे बज सकते हैं। जहाँ हम कीबोर्ड में पहले बजा रहे थे ध को, उससे एक पीछे बजा देना, एक की पीछे बजाना है ध को, और एक की नी को भी नीचे पीछे बजाना है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोमल स्वर की जब बात करते हैं, कोमल स्वर आपके कौन से होते हैं, रे, ग, ध, नी। आप सभी लोगों ने एक बात नोटिस की है कि यहाँ पर देखिए ये रे, ग, ध, नी, ये जो मैंने लिखा है इसके नीचे हमने डॉट लगा दिया है। डॉट लगाना मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है ये हम कोमल स्वर में बजा रहे हैं, ठीक है। जबकि हम ये सप्तक की बात करें, अभी मैंने तो लिखते लिखते डॉट बन गए हैं कई सारे, लेकिन जब ओरिजिनली आप देखेंगे तो रे के नीचे कोई डॉट नहीं लगा था। अगर रे के नीचे डॉट लगा है तो इसका मतलब ये है ये कोमल स्वर में हमें बजाना है, ठीक है। जब आगे हम राग सीखेंगे या फिर आगे अलंकार भी सीखेंगे या गाने सीखेंगे तो आप उसमें देखेंगे नोटेशन में कि रे के नीचे डॉट लगा है, नीचे मतलब ये क्या है, कोमल स्वर वाला है, ठीक है। तो देखिए आपके स्वर कितने हो गए, टोटल स्वर आपके हो गए 12, जिसमें से 12 में से 7 तो हो गए आपके सप्तक, सारेगामा पा धा नी, जो आपने पहले सीखा है, ठीक है। सा की नहीं बात कर रही हूँ, वो जो सा था वो सा ये था ऊपर डॉट वाला, ठीक है। ये ऊपर डॉट वाला सा का मतलब क्या है, ये इसका मतलब हाई इंटेंसिटी नॉट लो इंटेंसिटी, ठीक है। कोमल स्वर लो इंटेंसिटी, और अगर आप इस सा से बजाना शुरू करें तो फिर उसके बाद हम जितने भी सा रे सबके ऊपर डॉट लगेगा, यानी ये हाई पिच के होंगे, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी आपकी तेज होगी, रे की इंटेंसिटी तेज होगी। अगर हम आगे वाला ग बजाएंगे तो उसके पीछे जब हम लिखेंगे नोटेशन में लिखेंगे तो ग के ऊपर डॉट लगाएंगे, ठीक है। चलिए अभी इस पे नहीं जाते, मैं आपको ये चीज़ बाद में बताऊंगी। अभी हम केवल कोमल स्वर की बात करें, क्योंकि बहुत सारा अगर हम एक साथ सीख लेते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में, ठीक है। तो आपके टोटल जो सप्तक हैं वो 7, स्वर होते हैं टोटल 12, ठीक है, टोटल मिला के, जिसमें तो 7 हो गए आपके शुद्ध और कोमल स्वर हो गए आपके 4। वो कौन से हुए, रे, ग, ध, नी, यानी कि ये अपनी जिस पोजीशन पे हम इनको बजा रहे थे ये उससे एक पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 4, 7 और 4 कितना हुआ, 11। अभी भी एक स्वर बच जाता है, वो होता है म होता है आपका तीव्र इसलिए बोलते हैं इसे कि म जहाँ पर हम पहले बजा रहे थे हम अब म को वहाँ पर नहीं बजाएंगे, मतलब कीबोर्ड में या फिर हारमोनियम हम जहाँ बजा रहे थे उसके आगे वाली की पे बजाएंगे, इसलिए म हमेशा तीव्र हो जाता है, ठीक है। देखिए मैंने ये आगे वाले पेज में भी इस तरह से लिख रखा है, सारेगामा पा धा नी सा, ठीक है। देखिए सा तो अपनी पोजीशन पे बजेगा, रे के नीचे मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब क्या है, रे के नीचे डॉट का मतलब है ये कोमल स्वर है, ठीक है। ग के नीचे भी डॉट है, म के नीचे भी डॉट है, प तो देखिए कोई डॉट नहीं है, प के नीचे कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा स्वर है आपका, अचल है, यानी ये वही पोजीशन पे बजता है जहां वो पहले ओरिजिनली बज रहा था, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। देखिए सा के ना ऊपर डॉट ना नीचे डॉट, जैसे आपको मैंने सा बजाना सिखाया था सा वहीं का वहीं बजेगा, ठीक है। अब देखिए ध के नीचे डॉट है, ध के नीचे डॉट है मतलब ये आपका कोमल है, ठीक है। तो ध भी अपनी एक पोजीशन अलग बजता है और नी भी अपनी एक पोजीशन अलग बजता है। और ये देखिए ये तो सा है, ये तो सा, ये हो गए आपके हाई इंटेंसिटी वाले, जैसे आप कीबोर्ड में भी जो भी आपकी कीज़ होंगी वो आगे की कीज़ होंगी, ठीक है। ये जो आगे की कीज़ होती हैं ये सब हाई इंटेंसिटी की होती है, तो उसके आगे जितनी भी कीज़ होती है जैसे सा के, जैसे आपको याद हो ये आपका सा है, सा के बाद में आपका रे आता है, ये दोनों ऊपर ही बजाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर ये वाला सा हो जाएगा और ये वाला सा बजा के देख लीजिएगा, इसके ऊपर रे लिखा, रे के ऊपर डॉट लगाए, ये आपका हाई इंटेंसिटी का होगा। जितने इजीली आप इस रे को गा पाते थे इस रे को नहीं, ये तो कोमल स्वर वाला हो गया, जो नॉर्मल रे को आप गा पाते थे उतनी इजीली आप इस रे को नहीं गा पाएंगे जो बिगनर्स हैं, और जिनका गला खुला हुआ है वो इधर वाली कीज भी जो आगे की कीज होंगी उनमें भी सारेगामा पा धा नी सा इजीली गा पाएंगे, ठीक है। तो अभी इसमें मत जाइए, आप केवल अभी इतना अलंकार कोमल स्वर में सीखिए जो हमने पहला अलंकार सीखा था, सारेगामा पा धा नी सा। आइए इसको कीबोर्ड पे बजाते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। थैंक यू। देखिए ये कीज़ को अब हम कीबोर्ड पे बजा के
सीखते हैं। देखिए पुराना आपको प्रीवियस में थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। देखिए जैसे कि है सा ऊपर है और रे ऊपर है, सा रे, ठीक है, सा रे ये होते हैं आपके शुद्ध स्वर, जो 7 स्वर हैं। देखिए सा से निकलेंगे सा रे और ग नीचे होता है, ठीक है, ग नीचे है, म ऊपर है, सा रे ग म, प भी आपका ऊपर है, ध नीचे है, नी नीचे है और सा ये ऊपर बिंदी वाला, सा के ऊपर जो डॉट लगा हुआ है, सा जिसे नहीं पढ़ना है ये सा है, इसकी इंटेंसिटी अलग है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर जो हम बजाते हैं वो कैसे, देखिए सा रे ग म, सा रे ग म प ध नी तक आपके हो गए 7 स्वर, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कोमल स्वर। कोमल स्वर मतलब क्या है कि उसकी इंटेंसिटी अलग हो जाएगी। इंटेंसिटी अलग मतलब देखिए पहले हमने सा तो अपनी जगह पे ही रहता है, ये कोमल नहीं होता, सा वही रहेगा, अचल है ये, अचल मतलब ये सा वाली की हमेशा यही रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद रे मैंने बताया था, उसके ऊपर वाली जो ये की है शुद्ध स्वर में ये रे है। अब हम बजा रहे हैं कोमल, कोमल मतलब लो पिच, तो ये रे अपनी ओरिजिनल पोजीशन रे की ये है, इस पोजीशन से ये एक आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा मतलब वो यहाँ पर आएगा। देखिए रे, देखिए इसकी आवाज़ में और इस रे की आवाज़ में अंतर है। देखिए सा रे, अब ये बजाइए सा रे, देखिए आपको आवाज़ में इंटेंसिटी में अलग पता, खाली सुनेंगे भी तो भी आपको अलग लगेगा। रे रे, तो ये जो रे वाली की थी वो आगे खिसक गई, सा के बाद में रे ऊपर वाली की नहीं बजा के हम क्या करेंगे, एक आगे की, यानी ये कोमल हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी अलग हो गई। अब इसकी इंटेंसिटी सॉफ्ट हो गई। देखिए ये कैसे बज रहा है रे, और ये देखिए रे, ये कैसी हो गई, सॉफ्ट वॉइस हो गई, सॉफ्ट हो गई, पिच हो गई इसकी, तो इसको बोलेंगे कोमल, ठीक है। सा और रे इस समय हम कहाँ बजाएंगे, नीचे बजाएंगे, ठीक है। ये रे के नीचे बिंदी लगा वाला है, ठीक है, ये रे के नीचे जब बिंदी लगा वाला होगा तो ये वाला बजेगा, ना कि ये वाला। अगर हम नॉर्मल सारे लिख रहे हैं किसी नोट्स में तो ये ऊपर वाला, अगर नीचे बिंदी लगी है तो ये वाला बजेगा, ठीक है। सारे ग आता है, तो देखिए ग की ओरिजिनल पोजीशन शुद्ध स्वर में थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये हम ग, क्योंकि ये ग क्या है आपका कोमल स्वर हो जाता है। देखिए ग, अगर हम यहाँ पर ग ना बजा के उसको एक की आगे बजाएं तो एक की आगे है ये वाली, ध्यान से सुनिए, ये भी ग और ये भी ग, लेकिन दोनों की वॉइस में अंतर है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये सॉफ्ट हो जा रहा है, ये कोमल हो जा रहा है, ग ग, इसकी आवाज अलग आ रही है, ठीक है। तो ग हम यहाँ ना बजा के ग यहाँ बजाएंगे, ठीक है। अब ग के बाद आता है हमारा म। जैसे मैंने आपको बताया था म ऊपर होता है ओरिजिनली शुद्ध स्वर में, ठीक है। अब हम म को हम ऊपर ना बजाएंगे, क्योंकि म क्या है, अब म को अगर हम सोचे कि हम एक की आगे कर रहे हैं, तो एक की आगे कर रहे हैं तो ये नीचे हो जाना चाहिए था, लेकिन नीचे वाली की तो ग है, तो म तो क्या होता है कि आपका कोमल नहीं, तो म को हम क्या करते हैं, एक की पीछे बजाते हैं, म यहाँ ना बजा के एक की पीछे यहाँ पर बजेगा, ठीक है। देखिए ये ओरिजिनल म शुद्ध स्वर वाला म, ये हो गया आपका तीव्र म, ठीक है। इसकी पोजीशन खिसक गई है, ठीक है, लेकिन इसकी पोजीशन आगे खिसके ना कि पीछे को नहीं गया, ठीक है, इसलिए ये तीव्र हो जा रहा है, आगे जा रहा है तो ये तीव्र हो जा रहा है, ठीक है। म के बाद में देखिए सा रे नीचे है और ग नीचे है, ठीक है। इस केस में ग नीचे ओरिजिनली देखा जाए इस ग से ये ग एक की आगे पहुंचा है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आता है म हम ओरिजिनली बजाते थे यहाँ पर, हम यहाँ पर म ना बजा के म को आगे बजा रहे हैं, ठीक है, तीव्र करें, म को तीव्र करें हैं, क्योंकि म के आगे वाली की तो ग हो जा रही है, तो इसीलिए हम क्या करें, म को यहाँ पर बजा रहे हैं, ठीक है। म बजाने के बाद फिर आता है प। देखिए प जैसे कि आपको बताया था प अचल है, प अचल है मतलब प की पोजीशन वही रहेगी। प चाहे कोमल स्वर में कोई गीत में आप बजाइए प और सा, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे आपके अचल होंगे, प हमेशा प ही रहेगा, ठीक है। प
के बाद आता है ध, क्योंकि ध भी सॉफ्ट हो जाता है। ओरिजिनली शुद्ध स्वर में ध बजता था यहाँ पर, ठीक है। ध कोमल हो जाता है, ध तीव्र नहीं होता। 4 स्वर ऐसे होते हैं जो कोमल हो जाते हैं, ठीक है। तो ध यहाँ पर ना बजाकर हम ध को एक की आगे ले जाते हैं। आगे वाली की कौन सी है? ये वाली। देखिए ये जो प के जस्ट नीचे है, ठीक है, प के जो जस्ट नीचे है ये आप ध बजाएंगे जब हम कोमल स्वरों में कोई अलंकार गाएंगे, ठीक है। ध उस केस में यहाँ पर बजाएंगे, ना कि यहाँ पर। ये शुद्ध स्वर है, ठीक है, ध यहाँ पर, ठीक है। अब ध के बाद आता है आपका नी। देखिए ओरिजिनल शुद्ध स्वरों में तो कहाँ बजता है? यहाँ पर नी बजता है, ठीक है, ध नी। लेकिन हम कोमल स्वर की बात करें तो एक की पीछे, अब एक की पीछे जब जाएगा तो ये नी ऊपर बजेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये सोचें इसके नेक्स्ट ये है, लेकिन इसके नेक्स्ट ये वाली की तो ध हो गई, ठीक है। तो जो हम कोमल स्वर की बात कर रहे हैं तो नी यहाँ पर ना होकर नी भी ऊपर है, ठीक है। नी की आप ऊपर बजाएंगे और नी के बाद तो आपका सा आता है, ठीक है। ये डॉट बिंदी वाला सा है, इस पे अभी मत जाइए। आप केवल कोमल स्वर को देखिए सारे ग म प ध नी, ये हमने कैसे कोमल स्वर में ये अलंकार बजाया, ठीक है। देखिए सा रे ग, देखिए नीचे गए सा रे ग, फिर उसके बाद आता है म। अब म ओरिजिनली तो शुद्ध स्वर में ऊपर आता था, लेकिन हम म बजाएंगे यहाँ, क्योंकि म तीव्र हो जाता है। देखिए फिर से देखिए सा रे ग म प, प देखिए अचल है, प अपनी पोजीशन पे, प के बाद ध, प के जस्ट नीचे वाली की ध होगी, प ध नी सा। देखिए ये नी ऊपर थी, ठीक है, ना कि नी हमने यहाँ बजाई। ये होता है आपका कोमल स्वर में कोई भी अलंकार, ठीक है। तो जैसे हमने सारे अलंकार, अभी तक मैं आपको पहले के अलंकार सिखा चुकी हूँ, तो हम एक एक करके सारे अलंकार का कोमल स्वर में भी प्रैक्टिस करेंगे, कि जिससे आपका हाथ इस पे कीबोर्ड पर अच्छी से सेट हो जाए। धीरे धीरे करके हम ये चीज़ करेंगे। देखिए ये इस अलंकार को कैसे बजाना है, मैं थोड़ा सा फास्ट बजाती हूँ, तो मैं आपको ऐसे सिखा रही थी। देखिए कोमल स्वर में सारे ग म प ध नि सा और ओरिजिनल स्वर में देखिए डिफरेंस आपको पता चलेगा सुनने पे। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दूँ। देखिए ओरिजिनल में कैसे होता है, सारे ग म प ध नि सा। अब देखिए ये तो आपका ओरिजिनल यानी शुद्ध स्वर। अब जब हम सॉफ्ट स्वर की बात करें तो रे ग नीचे, फिर से याद दिला रही हूँ, म आपका ओरिजिनल से आपका पीछे आ जाएगा तो तीव्र हो जाएगा, प अपनी पोजीशन पे, ध प के जस्ट नीचे वाला, नी ऊपर वाला और सा तो ये है, ठीक है। देखिए सारे ग म प ध नि सा, सा। देखिए ये आपका हो गया सारे ग म प ध नि सा, ये आपका कोमल स्वर में हो गया। देखिए फिर से देखिए सारे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इसी तरह से मैंने इसका अवरोह भी बजाया, यानी इसका उल्टा या पलटा, जो आप इसको कुछ भी कह लीजिए, मतलब ये जिस तरह से हम आगे लेके गए उसी तरह से हम पीछे लेके गए। तो उस केस में मैंने क्या किया, पहले हम क्या करते थे, शुद्ध स्वर में सा नी नीचे बजाते थे, लेकिन अब इसमें हम नी ऊपर बजाएंगे, ठीक है। सा नी ध प म ग रे सा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक अलंकार जो कि मैंने आपको कोमल स्वर में सिखाया। कोमल स्वर में आप ये याद रखें कि हम क्या कर लगाते हैं, डॉट नीचे लगाते हैं, ना कि हम ओरिजिनली नहीं लिखते हैं, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा इधर वाली की इसका भी सोच लीजिए। देखिए जैसे ये सा और इसकी सा की इंटेंसिटी में अंतर है, उसी तरह से ये र है और ये भी र है शुद्ध स्वर का। जो लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका गला खुला हुआ है, वो आगे की चीज़ का, लेकिन अभी जो लोग बिल्कुल न्यू हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इसमें। देखिए जैसे ये है सारे, अब इसका करेंगे तो हमें बहुत, देखिए इसकी आवाज़ में अंतर है, तो उसी से आपको आवाज़ भी मैच करनी है। सारे
तो ये आपकी आवाज़ भी तेज़ होगी, इसमें बहुत आपको मेहनत लगा के गाना होगा। ये आपकी आगे की कीज़ के लिए, ये वाली कीज़ जब भी बजाएंगे तो हम इन कीज़ के ऊपर हम क्या करते हैं, डॉट ऊपर लगाते हैं, और कोमल स्वर में हम क्या करते हैं कि डॉट नीचे लगाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अभी जैसे नवरात्रि गोइंग है तो सब लोग पूजा पाठ में भी थोड़ा सा बिजी होंगे। जय माता दी बोलिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।